मैंने अभी तक जितने भी मैकबुक रिव्यूज़ देखे हैं उन सबको साइड में रख दो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसे इंसाइट्स, फैक्ट्स एंड बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हें कोई भी और नहीं बता रहा, और मुझे भी कई चीज़ें मैकबुक लेने के बाद पता चली। सो अगर कोई गेमिंग लैपटॉप वगैरह ढूंढ रहे हो तो यार इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हो। बट अगर तुम लैपटॉप देख रहे हो क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए तो फिर दिस वीडियो इज फॉर यू। सो मुझे ये बताने के लिए मैकबुक कैसा है, मुझे इसको एक लैपटॉप से कंपेयर करना पड़ेगा। एंड हम कोई सस्ते लैपटॉप से कंपेयर नहीं करेंगे, हम इसी की रेंज के लैपटॉप से कंपेयर करेंगे इसको। एंड अगर तुम विंडोज छोड़कर मैकबुक लेने का सोच ही रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें अपने काम में स्मूथनेस चाहिए। बट क्या सच में मैक वो डिलीवर कर भी पाता है? मतलब इतना महंगा लैपटॉप एंड इतना ओवर प्राइस्ड लैपटॉप, एंड अभी 25 जून को प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको लेने का कोई सेंस बनता भी है या नहीं? और इसका जवाब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैकबुक वर्क कैसे करता है एंड ये लैपटॉप से अलग कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है 16 GB यूनिफाइड मेमोरी। मैं फिर से बोलता हूँ, 16 GB रैम नहीं, 16 GB यूनिफाइड मेमोरी। और ये कैसे अलग है रैम से ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पर रैम के साथ इसके बेस वेरिएंट में आता है 512 GB स्टोरेज एंड इट्स रियली फास्ट। मतलब बिलीव मी, मैंने खुद यूज़ किया है। आज तक मैंने जितनी भी स्टोरेज यूज़ करी है ये उन सब में सबसे ज़्यादा फास्ट है। अप टू 6 Gbps रीड एंड राइट स्पीड। स्पीकर साइज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर तुम्हें पता ना हो तो मैकबुक एयर बहुत ही ज़्यादा पतला लैपटॉप है। गलत फोटो क्यों लगाते हो यार? एंड यही चीज़ इसे काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल भी बनाती है। एंड आई नो ये चीज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगती है कि यार लैपटॉप है तो भाई पोर्टेबल ही होगा ना, मतलब नहीं। व्हेन यू कैरी अ विंडोज़ लैपटॉप तुम्हें फील होता है कि हाँ भाई कुछ लेकर चल रहे हैं, कुछ भारी भरकम मशीन सा जिसमें जेट इंजन के फैंस लगे हुए हैं और इतना बड़ा चार्जर। भाई पता नहीं क्या है ये। पर मैकबुक भाई ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, मतलब आराम से कहीं भी लेके जा सकते हो। इसका चार्जर भी मैग्नेटिक है, बहुत ही अच्छा सा नॉर्मल सा फोन का ही चार्जर लगता है। लेकिन 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 अभी भी हम ये नहीं जानते हैं कि मैकबुक वर्क कैसे करता है। आई मीन उसके चिप्स, लाइक हाउ दे आर सो एफिशिएंट। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि जब एक लैपटॉप होता है तो उसमें जीपीयू, सीपीयू और रैम सब होता है, ठीक है। और विंडोज लैपटॉप में ये सब अलग अलग होता है, मतलब जीपीयू अलग होता है, सीपीयू अलग कहीं पे होता है, एंड इनके बीच में डेटा ट्रांसफर होता है यूजिंग PCIe एक्सप्रेस केबल, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। एंड जीपीयू की अपनी अलग वी रैम होती है एंड रैम अलग होती है। तो ये सब मिलके काफ़ी ज़्यादा हीट, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम होती है, जिसकी वजह से बैटरी कम चलती है। बट एम सीरीज चिप में क्या होता है कि जीपीयू, सीपीयू, रैम सब एक ही चिप के अंदर होता है। एक ही रैम को जब जरूरत होता है तब सीपीयू भी यूज़ कर लेता है, जब जरूरत होता है तो जीपीयू यूज़ कर लेता है। एंड इसी को हम यूनिफाइड मेमोरी भी कहते हैं। एंड यही चीज़ एप्पल को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना देती है। तुम यहाँ पे टेबल भी देख सकते हो M5 जहाँ पर नॉर्मल टास्क में 25 to 30 वॉट लेता है एंड विंडोज लैपटॉप 50 to 100 वॉट तक भी लेता है। एंड 18 आवर्स इसकी बैटरी लाइफ होती है मैकबुक की, एंड 6 से 10 घंटे लैपटॉप की हो जाती है। एंड तुमने विंडोज यूज़ किया है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि बिना चार्जिंग के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम आती है। बट मैकबुक के केस में ऐसा नहीं होता है, बिना चार्जिंग के भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। एंड मैं अगर तुमको इसकी परफॉर्मेंस का थोड़ा सा अंदाज़ा दूं तो ये 4K आफ्टर इफेक्ट मोशन ग्राफिक टाइमलाइन इजीली हैंडल कर सकता है। एंड मैं अगर स्पेसिफिकली M5 की बात करूं तो तुम यहाँ पर कंपैरिजन टेबल देख सकते हो, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। एंड मैं अगर स्पेसिफिकली M5 एयर की बात करूँ तो ये 99.9% लोगों का काम आराम से कर सकती है। नो मैटर तुम किसी भी फील्ड में हो, तुम्हें प्रो की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं सही बताऊँ तो M4 भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आई नो बहुत सारे लोग M4 में काम करते हैं और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बट द थिंग इज़ कि M4 एंड M5 में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रनिंग AI मॉडल्स लोकली। अब ये क्या होता है भाई, बहुत लोगों को ये लाइन समझ ही नहीं आई होगी। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। बट उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि सिर्फ एप्पल ही क्यों, वाई नॉट HP, वाई नॉट डेल। ऐसा नहीं है वो कर नहीं पाते हैं, बट इतना सीमलेसली ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसका रीज़न है एप्पल। मतलब आई मीन वो सब कुछ खुद ही करते हैं, जीपीयू, सीपीयू, मेमोरी, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक सब खुद ही करते हैं। एंड द प्रॉब्लम विद विंडोज़ इसकी एनवीडिया भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, HP भी है, इंटेल भी है,
एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एनवीडिया अच्छा नहीं कर रहा है, बट बात को समझो, तुम सारा काम जब खुद करते हो ना तो तुम अपने हिसाब से करोगे, 4 लोगों के साथ काम बिगड़ ही जाता है। एंड दैट इज द रीजन एप्पल इज सो गुड एट रनिंग एआई मॉडल्स लोकली। अब एआई मॉडल्स लोकली रन करना होता क्या है, जब तुम एआई यूज करते हो तो बेसिकली एक कॉस्ट लगती है, वो तुम्हारे सिस्टम पर रन नहीं होता है, वो एक सर्वर में रन होता है जहाँ पर तुम्हें एआई रन करने के लिए पैसे देने होते हैं। तुम अभी नहीं दे रहे हो क्योंकि वो पैसे कंपनीज अपने जेब से लगा रही हैं, बट इन फ्यूचर में भी तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि उनका भी अपना सर्वर का कॉस्ट वगैरह सब आता है। एंड वीडियो एंड इमेज जनरेशन में तो लगता ही है कॉस्ट, अभी भी लगता है। बट जब तुम एआई अपने ही सिस्टम में रन करोगे, भले ही थोड़ा देर में आउटपुट आएगा लेकिन वो तुम्हारे सिस्टम में रन हो रहा है तो तुमको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, तुम फ्री में रन कर सकते हो जितना चाहो उतना। एंड मॉडल्स लाइक DeepSeek GLM 5.5 फ्री हैं जिनको तुम अपने सिस्टम में लोकली रन कर सकते हो, एंड बस तुम्हारे पास सिस्टम होना चाहिए। एंड वही तो एप्पल प्रोवाइड कर रहा है कि M5 चिप में ये सब बहुत ही ईजिली हो सकता है। मे बी ये तुम्हें अभी सुनने में उतनी कोई बड़ी चीज़ ना लग रही हो, बट इन फ्यूचर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाएगी। अब देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पे वीडियो खत्म कर सकता हूँ, पर हर सिक्के का 2 पहलू होता है एंड हर किसी का 2 साइड होता है। अब कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं तो 1 साइडेड था, मतलब क्यों, छोड़ो यार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। मे बी जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा इशू है। स्पेशली एयर की बात करूँ तो इसमें कोई फ़ैन नहीं है एंड दैट इज़ द रीज़न ये काफ़ी हैवी टास्क में काफ़ी ज़्यादा हीट भी होता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कम होती है एंड स्क्रैच वाली प्रॉब्लम भी है। तो तुम यार कलर सोच समझ के लेना, जो डार्कर कलर होते हैं उसमें थोड़ा स्क्रैच ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, इसलिए आई विल सजेस्ट कि तुम लाइट कलर की तरफ जाओ। एंड डस्ट वाली प्रॉब्लम यार मैं काफ़ी फेस कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे स्पीकर्स के पास काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाता है। एंड मॉनिटर्स भी यार 60 हर्ट्स का, मतलब सीरियसली 2026 में भी 60 हर्ट्स। एंड तुम्हें एक बार जो वेरिएंट ले लिया, तुमने एक बार जो वेरिएंट ले लिया वो तुम अपग्रेड नहीं कर सकते हो, तुम्हें बस पूरी ज़िंदगी फिर वही चलाना है, अनलेस और अनटिल तुम नया ले लो। पूरा पैक्ड डिज़ाइन होने की वजह से इस पर कोई लैपटॉप कूलर वर्क करता नहीं है। एंड सबसे बड़ा इशू जो अभी है वो है इसका प्राइस, दिस इज़ एक्सपेंसिव। एंड अभी तो यार प्राइस 1.20 से बढ़कर 1.5 लाख का हो चुका है। जब हमारे लेने की बारी आई तो प्राइस ही बढ़ गया। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। आई डोंट नो, पर समहाउ ये इस प्राइस को भी जस्टिफाई करता है मेरे लिए। आई मीन परफॉर्मेंस ड्रॉप तो होती है पर काफ़ी हैवी टास्क जैसे रेंडर वगैरह में ही होती है एंड ये उस हीट को मैनेज कर लेता है। एंड इसमें फैन नहीं है, दैट्स वाई इट्स साइलेंट। ये विंडोज़ लैपटॉप की तरह जेट इंजन वाली आवाज़ नहीं करता है। एंड भाई इसका ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। एंड इसके कुछ छोटे छोटे फीचर्स लाइक तुम अगर बहुत ही सडनली कैप्स लॉक या फिर पावर बटन को दबाते हो तो वो काम नहीं करते हैं क्योंकि एप्पल को लगता है कि वो गलती से दब गया है। एंड दैट्स द पॉइंट, मतलब लैपटॉप्स एंड मैकबुक में ऐसा कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बट लैपटॉप्स तुम्हें स्पेक्स बेचते हैं एंड मैकबुक एक्सपीरियंस। एंड यही सब छोटी छोटी चीज़ें, अटेंशन टू डिटेल्स, ये सब मिलाकर तुम्हें काफ़ी प्रीमियम एंड एक स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। सो द कंक्लूजन इज दैट इट्स नॉट द बेस्ट लैपटॉप, इट्स नॉट द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप, कोई कूल डिज़ाइन नहीं, कोई फैंसी RGB नहीं है, इट जस्ट मेक योर वर्क सुपर स्मूथ। मे बी तुम बिगिनर हो तो तुम्हें नहीं लेना चाहिए, इतना एक्सपेंसिव प्राइस शायद जस्टिफाई ना हो पाए, बट वही बात है ना कि मैं कौन होता हूँ कहने वाला। मतलब हर काम लॉजिकली नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें बस करना होता है क्योंकि तुम चाहते हो, मतलब कुछ चीज़ें बस दिल से करनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें फट के 4 हो जाती है बट ठीक है यार। इसलिए मैं ये डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ कि मैकबुक तुम्हारे लिए वर्थ इट है या नहीं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमने क्या सोचा है, ठीक है।